अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कनाडा का वर्क परमिट को लेके ये वीडियो है। जो लोग वर्क परमिट में इंटरेस्टेड है और बगैर पैसे लगाए कनाडा के इस वर्क परमिट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं तरीकाकार आपको बताऊँगा। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, इसको वेरीफाई करवाता हूँ और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी कास्ट कितनी आएगी, तमाम चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि कनाडा एक बड़ी कंट्री में शुमार होता है, जैसा कि आपको पता है। तो जब भी आपने किसी बड़ी कंट्री का वर्क परमिट लेना होता है तो आपको स्ट्रगल भी, आपका माइंड लेवल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी आपकी जो अक्ल, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्ड भी उस लेवल की होनी चाहिए। बाद औक़ात हम उस लेवल के नहीं होते, लेकिन ट्राइज़ करते रहते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन नाकामी मिलती है। उसकी वजह होती है कि शायद हमारे डॉक्यूमेंट्स उनके लेवल के नहीं हो रहे होते, और जब नाकामी मिलती है तो फिर हम कहते हैं कि शायद ये वीज़े देते नहीं हैं। लेकिन मैं चीज़ एक बताऊं कि कामयाबी के लिए एक असूल है कि राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये सक्सेस को बड़ा मैटर करता है। तो अभी जो प्रोग्राम कनाडा ने मुतारफ़ करवाया है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसमें किसी भी LMI पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड है, स्किल्ड है, आपके पास एजुकेशन है या कोई भी चीज़ आप रखते हैं और आप ये जुनून रखते हैं कि मैं कनाडा का वर्क परमिट लेना ही मेरी जो है ना वो ज़िंदगी का मकसद है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है कि जो पाकिस्तान में आपको किसी भी बड़ी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए होता है ना, तो उसको बेशुमार 20, 30, 40, 50 लाख, इवन दैट कनाडा की बात की जाए, USA की बात की जाए तो 10 मिलियन से ज़्यादा भी, करोड़ से ज़्यादा भी आपको पेमेंट देनी पड़ती है। इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि आपके कोई लाखों रुपीज़ नहीं लगने हैं, आपका टाइम लगना है, आपकी अकल लगेगी और आप थोड़ी सी मेहनत करके इस चीज़ को खुद हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। नॉलेज के बगैर आप कुछ भी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकते। बाद लोग होते हैं जी, टिप्स लेते हैं, शॉर्ट से आगे भी करके फॉरवर्ड करके वीडियो देख के तो जी ठीक हो गया, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सर जो भी चीज़ आपको बताई जाती है ना, उसको प्रॉपर्ली पहले सुने, फिर समझे, फिर उसको खुद अपनी सेंस के मुताबिक उसको बार बार रीड करें, फिर उसकी एक शॉर्ट समरी बनाएं, फिर उसका प्रैक्टिकल करें, फिर जाके चीज़ें रिजल्ट्स निकलती हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। हमेशा जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वो अपनी कंट्रीज़ को मज़ीद उसकी इकानमी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो है ना वो मुतारफ़ करवाती रहती है, जिसमें उनकी जो इकानमी है जो वो मज़ीद ऊपर जाए, वहाँ पे रोज़गार के मामला में मज़ीद इजाफ़ा हो, पर कैपिटा इनकम में इजाफ़ा हो। तो ये तमाम की तमाम वो इकानमी पॉलिसीज़ होती हैं कि जो उस मुल्क की इकानमी को ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह कनाडा अपनी जो है इकानमी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता रहता है, प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। अभी GHP के नाम का, यानी कि ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के नाम का इन्होंने मुतारफ़ करवाया, जिसमें LMI पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उन 8 कंपनी से जो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको तश्कील दिया गया, आप उन कंपनी से अपना जॉब ऑफ़र लेटर लेंगे। उस जॉब ऑफ़र लेटर ही आपका वीज़ा कंसिडर किया जाएगा। जॉब ऑफ़र लेटर की बेस पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे, 5 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें कोई लाखों करोड़ों आपकी अमाउंट नहीं आनी। इसमें आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन और आपका अपनी बॉडी लैंग्वेज और आपकी मेंटालिटी, आपकी ये तमाम चीज़ें, यानी कि जो आपका अपना आप है, वो इसमें बड़ा मैटर करता है। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि आया क्या ये बात ठीक है। कि कुछ लोग कहते हैं जी ये सिर्फ फेक हैं, व्यूज़ लेने के लिए, फलां करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। मैं एक बात आपको बताऊं कि किसी कंसल्टेंट को जो है ना वो व्यूज़ लेने की ज़रूरत बेसिकली नहीं होती। जिसका एक अपना अदारा है, जिसकी इनकम जो होती है ना वो यूट्यूब से या टिकटॉक से या दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रही होती है ना, वो ये काम करते हैं। जिनका एक अपना अदारा है ना, उनको सोशल मीडिया से पैसे कमाने का उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना अदारा है। और जो भी चीज़ मैं कहता हूँ कि बल्कि जो भी चीज़ यूट्यूब से आप देखते हैं उसको आप वेरीफाई करें। वेरीफाई कहाँ से करना है? जिस कंट्री की बात आप सुन रहे हैं या जिस कंट्री का वर्क परमिट जो भी आप सुन रहे हैं, आप उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर उसके आप वेरीफाई कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं और ये GHP की जो प्रोग्राम है इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पे अप्लाई करने का तरीका क्या है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ग्रो टुगेदर। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे IRCC कनाडा को सर्च कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की इमिग्रेशन की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये होम पेज उसका आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट। याद रखें ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं आपको अपनी बात को वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। बल्कि हर किसी भी कंट्री की जब आपने कोई भी चीज़ को वेरीफाई करना तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद होती है। ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख के आप सर्च पे क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको इसके रेलिवेंट जो है ना वो मुख्तलिफ लिंक्स मिल जाते हैं। आपको 3rd नंबर पे आप आएंगे, इनोवेशन स्ट्रीम एम्प्लॉय स्पेसिफिक वर्क परमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी मुकम्मल फर्दर डिटेल आ जाती है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इफ़ यू रिसीव अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द employer participating in a GHP, you are the eligible to apply for an employer specific work permit under the innovation stream। यानी कि अगर आप ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के अंदर जो 8 कंपनीज मौजूद है उनसे अगर आप जॉब ऑफर लेटर ले लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है। इस लिंक को आप न्यू टैब पे आप ओपन कर लें। जब आप न्यू टैब पे इसे ओपन करते हैं तो इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो लास्ट पे आपको ये 8 कंपनीज है, एडा, अलाया केयर, सेल कार्टा, क्लियरस, सिलियो, DPG, लाइट स्पीड्स और वाई वगैरह। ये तमाम ऑफिशियल कंपनीज है कि जिनको कनाडा की इमिग्रेशन ने अथोराइज़ किया है कि अगर आप 8 इन कंपनीज के साथ इससे आप अपना जॉब ऑफर लेटर ले लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मज़ीद समझ ना आए तो आप ये वीडियो नीचे ट्यूटोरियल दिया हुआ है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, आप इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, पहले तो आपने ये कंपनीज में जहाँ पे भी अप्लाई करना है कंपनीज आपको मिल गई। सेकंड प्रोसेस क्या है कि अबाउट दिस वर्क परमिट। अब इसमें देखते हैं वर्क परमिट के बारे में देखते हैं। उसने लिखा हुआ है जी, इफ़ यू आर रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम इन हाई स्किल ऑक्यूपेशन फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेटिंग इन GHP, you are the eligible to apply for an employer specific work permit under the innovation stream। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आप GHP के अंदर जो कंपनीज मौजूद है उनसे आप अगर जॉब ऑफर लेटर लेने के अहल हो जाते हैं तो फिर ये वर्क परमिट के लिए आप वैलिड है। ये तमाम चीज़ें और भी नीचे लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बिफोर यू अप्लाई आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर होना चाहिए। 230 आपकी फ़ीस है जो एम्प्लॉयर कंप्लेंस फी है, ये नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है। गिव यू एन ऑफर एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होता है वो भी। फास्टर प्रोसेसिंग है। अब यू मे बी एलिजिबल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग इफ योर ऑक्यूपेशन इज क्लासिफाइड अंडर द ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैटेगरी 0 और 1 ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जो है ना वो सिस्टम, इसके तहत जो है ना वो आप कर सकते हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि अब ये जो है ना ये बेसिकली आपकी जो जॉब है ना अगर इसके अंदर टियर के अंदर है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया आपके सामने पेज आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जी हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट, सेम चीज़ लिखी हुई है। अब इसमें देखना, एक तो आपने ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपने इन कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेना है। सेकेंडली आपने ये क्लियर करना है कि क्या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वो जॉब आपकी NOC के अंदर है। NOC क्या है, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। ये एक फील्ड है या समझ लेंगे एक डिपार्टमेंट है। अगर आप जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ, अगर आपकी जॉब इस क्लासिफिकेशन के अंदर मौजूद है देन यू आर एलिजिबल फॉर द वर्क परमिट फॉर 5 years इन दी GHP। लेट्स सपोज कि आप, मैं कहता हूँ कि कुछ भी लिखे, जो भी आपका जॉब टाइटल है, मैं लिखता हूँ प्लम्बर हैं आप, या आप बैंकर हैं, या कुछ भी हैं, या आप इंजीनियर है। प्लम्बर लिख के मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो या तो आपको NOC कोड पता होना चाहिए या आपको जॉब टाइटल आप यहाँ पे लिखें। प्लम्बर के रेलिवेंट देखे 3 हमें ऑप्शन इसने दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड सुपरवाइजर्स, पाइप फिटिंग ट्रेडर्स है, एक प्लम्बर्स है। मैं इस पर लेट्स सपोज क्लिक कर लेता हूँ। इट्स मीन्स कि हमारा कोड और हमारी जो जॉब है ना इसके अंदर वैलिड है। ये आपको मैंने दिया कि लो से लो, अगर आप प्लम्बर है, प्लम्बर का आपके पास डिप्लोमा है 2-3 साल का ऑफिशियल, आप उससे वेरीफाई करवा लें और आप इसमें एलिजिबल है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास BA MA हो तो तभी आप पॉसिबल है।
ये उसकी डिटेल लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज आपकी लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, ये तमाम चीज़ें जॉब की अवेलेबल है। और यहाँ पे 723, 772 और 7230 ये तमाम के तमाम आपके नेशनल कोड्स है। इट्स मीन्स सबसे पहले तो आपने ये वेरीफाई करना है कि आपने 8 कंपनी से जॉब लेनी है। दूसरा, आपने जॉब अप्लाई करने से पहले ये देख लेना है कि क्या आपकी जॉब इस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद जब आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है, देन आपने फिर वो 8 कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके उनकी वहाँ पे जॉब्स, जो जॉब जहाँ पे होगी वो वहाँ पे भी अवेलेबल होंगी, वहाँ पे जाके आपने सर्च करना, अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जो मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है, ब्रिंगिंग योर फैमिली। अगर आपको ये जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, नाउ इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग योर फैमिली, योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट एज अ फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ हाई स्किल वर्कर। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस या पार्टनर को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू अप्लाई। जब आप इस पे ये याद रखें, मैं तमाम चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लेके जाके बता रहा हूँ, ये कोई लोकल वेबसाइट्स नहीं है, ये कनाडा की गवर्नमेंट ने खुद तमाम चीज़ें इसमें बताई हुई है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इस पर मेहनत करते हैं या नहीं करते, या इसको इग्नोर कर देते हैं। इट्स अप टू यू। हाउ टू अप्लाई, इसको तमाम चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए आसान है पढ़ना। आप जब इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, चेक लिस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की मौजूद है, गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, यहाँ पे रेडी करें। अपलोड कहाँ पे करने हैं, ये लिंक पे आप जाए, यानी कि तमाम अप्लाई ऑनलाइन फॉर वर्क परमिट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप मौजूद है। अब मैं अगर डिटेल भी इसको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अभी आपने खुद स्ट्रगल करनी, खुद मेहनत करनी है। मेरा काम था आपको हिंट देना है, डायरेक्शन देना। अब आप इसको कैसे लेते हैं, नो इट्स अप टू यू। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिस बंदे की फील्ड नहीं होती उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये प्रोसेस करने का, बट इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल। थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीज़ों को सुनने समझने करने के बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, हमारी सर्विस ग्रो टुगेदर की ऑफिशियल सर्विस आपके लिए मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी स्किल के मुताबिक, आपके प्रोफेशन के मुताबिक, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक हम तमाम चीज़ों को, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, आपके लिए जॉब सर्च करके, कंपनी के साथ कांटेक्ट करके हम आपके लिए GHP के अंदर आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी है और ऑफिशियल आपके पास उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। इट्स मीन्स यू आर ऑल एलिजिबल वट एवर इन विच फील्ड यू आर हैव अ स्किल्ड। आप एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।